सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारे विश्लेषण का मुद्दा है कि लोग बात बात में या कुछ कुछ अंतराल से सड़कों पर क्यों आ जाते हैं। इसके क्या कारण हैं। अभी आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर हजारों की भीड़ एक दुष्कर्म केस की साक्ष्य मिटाने के लिए उसमें प्रवेश करती है। इस केस में 14 दिन की विलम्ब से एफआईआर दर्ज की 14 घंटे के विलम्ब से एफआईआर दर्ज की जाती है। पहले तो ये डिले भी हो गया। इसी तरह निर्भया केस में भी लोग सड़कों पे आए थे, लेकिन उसका उद्देश्य एक बहुत ही उचित उद्देश्य था, किसी को न्याय दिलाना था। जबकि मेडिकल कॉलेज में जो लोग घुसे उनका उद्देश्य न्याय में बाधा बनने का था। इसी प्रकार बदलापुर महाराष्ट्र में भी 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। दोनों केसेस में एफआईआर डिले हुई। इसका मतलब किसी भी प्रकरण में शुरुआत ही डिले से, निर्णय तो बात की बात है। किसान आंदोलन में किसान जो तथाकथित किसान, कुछ किसान हाईवेज के ऊपर आकर के बैठ गए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सरकार को, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। लाल किले के ऊपर जाकर के झंडे का भी अपने तिरंगे झंडे का भी अपमान किया। उसके बारे में रिपोर्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में पेंडिंग है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सबमिट कर दी है। विलंब, हर जगह विलंब। इसका मतलब ये हुआ कि विलंब भी एक आज भी जनता में किसान आंदोलन की रिपोर्ट जारी न होने को लेकर के एक तरह से विचार चल रहा है कि ये क्या है। हर मामले में विलंब, एफआईआर से शुरुआत से विलंब, फिर जस्टिस में विलंब। भारत की अलग अलग कोर्ट्स में करोड़ों केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे सुनवाई होती रहती है। रातों को कोर्ट्स खुल जाती हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि जिला स्तर की कोर्ट्स में भी केस लड़ने की क्षमता गरीब लोगों में नहीं होती है। वहाँ की क्योंकि फीस कोई तय नहीं है और वो फीस मनमानी ली जाती है और जो गरीब लोग हैं उसे देने में बड़ी उनको तकलीफ होती है। न्यायालय से जो निर्णय होने चाहिए वो त्वरित नहीं हो पाते हैं। इससे क्या होता है कि न्याय के प्रति विश्वास उठता है। विश्वास उठता है तो कभी तो बात जायज होती है जिसके लिए लोग सड़कों पे आ जाते हैं, कभी नाजायज भीड़ भी इकट्ठी होती है, जैसे आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई और हजारों की भीड़ ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। एक तरह से वो सामूहिक आतंकवाद था और इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास था। इन सब बातों को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को दिया। क्या स्टेट की मशीनरी इस काबिल नहीं थी? इसका मतलब हमारे पॉलिटिशियन स्टेट मशीनरी का भी दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण से सीबीआई को अंदर आना पड़ता है। हाई कोर्ट तक उसको केस देती है और केस देने के बाद इस आरजी मेडिकल केस को अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट लेती है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसकी सुनवाई होगी। इसका स्वतः संज्ञान लिया गया। तो ये हमारे सिस्टम का ब्रेकडाउन है। जब सर्वोच्च स्तर पे कोई चीज डील होने लगे तो इसका मतलब ये है कि निम्न स्तर पे, जो नीचे के स्तरों पे मशीनरी है, वो ठीक से काम नहीं कर रही। अभी मैं न्यायालयों में केसेस का बढ़ना, केसेस में डिले होना, इसके कई कारण हैं। केसेस बढ़ने में एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, पॉलिटिशियंस के द्वारा अपने कब्जे में रखना और उनको प्रभावित करने का निरंतर प्रयास करना और उनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देना, अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए, अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए। कई बार तो मैंने ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटर देखे हैं जो ये कहते हैं मामला तो सही है लेकिन आप कोर्ट से करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों करवा लाए भी? इसका मतलब जो डिसीजन करना एक बर्डन है
मैं तो उसे बर्डन मानता हूँ। एक साहस का काम हर डिसीजन में होता है, क्योंकि उस पर छींटाकशी भी हो सकती है और उसकी समीक्षा भी हो सकती है। तो ये कह देना कि आप तो कोर्ट में जाकर के एक मामले को सलटवा लो, ये हताशा का प्रतीक है। और ये हर बार नहीं होता, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात बोल भी देते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब ठीक से निर्णय नहीं आते, जब पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं करता, तो कोर्ट्स हाइपर एक्टिव होती हैं। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, और फिर वो कोर्ट्स के अंदर व्यक्ति को जाना पड़ता है। जब वो कोर्ट में जाएगा तो केसेस बढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए जाना पड़ता है। अभी नए कानून आए हैं जिससे हमें ये लगता है कि कुछ सुधार होगा। अब कितना होता है ये देखने की बात है।